बहुत सारी पिटिशन्स टेकअप हुई हैं, उसमें से एक पिटिशन इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की, साबिक वज़ीर आज़म की थी। अब मुझे ये बताइए राजा यासिर साहब के जो एतराज़ात दूसरी तरफ से हुए, और ऑब्वियसली ये एक आप लोगों पर काफ़ी अरसे से हो भी रहा है, जिसमें जुडिशरी के हवाले से भी पीडीएम का एक मौक़िफ़ है। मरियम साहिबा जो हैं वो खुल के ये बात बार बार जलसों के अंदर कर चुकी हैं कि आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे दिए गए हैं और यकतरफ़ा फ़ैसले जो हैं वो आप लोगों के हक़ में आ रहे हैं। सो अगर ये वाकई कहीं पर भी जजेस के अपने रिलेटिव्स की, कहीं किसी सास की, कहीं अहलिया की मुबैना ऑडियोज़ आ रही थी, तो इसमें मुज़ायका क्या था कि अगर वाकई दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, आप लोग ये चीज़ क्यों रुकवाना चाहते थे? क्यों आप गए सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के ये कमीशन सही है ही नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रही हैं कि कमीशन लाजमी बनना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो गई है, और उसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ, हमारी वजह से नहीं हुई। उसके नतीजे में हर चीज़ ही डिवाइडेड नज़र आ रही है, आपकी जुडिशरी भी, हर चीज़। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और अब इसको अल्लाह करे कि हम दोबारा ठीक करने के लिए उस राह पे चलें। हम बिल्कुल उसके बॉटम पे पहुँच चुके हैं, और हम इसको ठीक ना किया तो शायद मुल्क जो है वो दोबारा उठ भी ना सके। अब इसकी शुरुआत क्या है? इसकी शुरुआत वो ज़हनियत है जो पाकिस्तान बनने से पहले और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान स्टडीज़ के करिकुलम के ज़रिए हमने अपने, और मैं बड़ी एकेडमिक बात कर रहा हूँ, बिल्ड करनी। डिवाइसिव पॉलिटिक्स होती क्या है कि आप किसी एक पूरी कौम को या एक पूरी नस्ल को या एक पूरे एथनिसिटी को कहेंगे ये लोग ऐसे हैं, तो ये एक अजीबो-गरीब सोच जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स के नतीजे में बनी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में बड़ा डिटेल से इसका जिक्र किया था कि इसका होगा क्या इवेंचुअली। पहले बांग्लादेश बना इसी वजह से, और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह इस पाकिस्तान को सलामत रखे, और उसके लिए जो रोल मैं अदा कर सका ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाने में एक रोल प्ले किया था। अगेन बात वो ये कि ये कमीशन आपने ये तो कहा कि बनना चाहिए, बट सवाल यही था कि फिर उसको, उसकी तश्कील को रोका क्यों? उस पर एतराज़ात क्या थे? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ऑब्वियसली एतराज़ ये है कि कुछ और ये ऑब्वियसली आप एक क्लियर सी अंडरस्टैंडिंग है कि काजी फायज़ी साहब जो बड़े अच्छे जज हैं बाय द वे, मेरी नॉलेज के मुताबिक, और बड़े फैसले भी बड़े अच्छे, लेकिन एक इम्प्रेशन बन गया कि वो खिलाफ है पीटीआई के, और ऑब्वियसली जो उनके रेफरेंस आया जिसके पीछे आई डोंट नो कौन था, आपको भी पता ही है, तो वो समझ मैं यही बात कर रही हूँ कि आप जब मैं पीटीआई के लोगों से बात करती हूँ तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि ये इंप्रेशन बन गया, एग्जैक्टली जो आपने अभी कहा। मैं डॉक्टर साहब आपसे पहले सवाल इस पे करके फिर बैरिस्टर साहब की तरफ जाती हूँ कि जी मुकम्मल कीजिए यासिर साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप जो कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, भैया बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसको ठीक कैसे करना है इस पे बात करें, मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरा तो कोई मौका और है ही नहीं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला तो अब बहुत क्लियर हो चुका है। हुकूमत ने, वज़ीर दाखिला ने, सब ने आपको बता दिया है कि जो सिविल तनसीबात पर अटैक करने वाले लोग हैं उनका तो एटीसी में ही चलेगा मुकदमा, लेकिन जिन्होंने मिलिट्री तनसीबात पर हमले किए हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के ही दायरा इख्तियार में आता है। आपके अपने लोग जिस तरीके से, हमने शुरू में भी शॉर्ट्स चलाए कि आपके अपने कारकुनान आके अब कन्फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर लोग आके कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ हमारे लोग शामिल थे और बाकायदा प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ, तो फिर पीछे रह क्या जाता है? हाँ जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सिर्फ एक लीगल पॉइंट ही रह जाता है कि लीगली अलाउड है या नहीं, और वो मेरा ख्याल है लॉ के लोग ही बता सकते हैं, मुझे तो नहीं पता कि जो सनसेट क्लॉज है वो एक्सपायर हो गया उसकी वजह से लॉ या नहीं, और अगर ज़रूरत भी है तो असेंबली में दोबारा पास करा ले, मेरा ख्याल है हाफ मेजॉरिटी तो है, तो उसको लीगल होना चाहिए, मैं समझता हूँ। बाकी तो जिसने गलती की है उसको नतीजा तो यासिर साहब, मुझे आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बड़ी जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से भी आ सकती है? देखें, बड़ी जल्दी में तो है नहीं, इतने दिन हो गए हैं, तो प्रेशर तो मेरे पे बिल्कुल कोई नहीं, क्योंकि ना तो मैं कहीं गया हूँ ना मैंने कोई, मैं कैद हूँ किसी जेल में, अच्छा। बल्कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ, और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार कैद है, ना मेरे घर पे किसी ने हमला किया है। तो उसकी वजह क्या है वो भी बता देता हूँ कि मैंने आज तक हमेशा डिसेंट गुफ्तगू की है, ना कभी आर्मी के खिलाफ इदारों तो सोच ही नहीं सकता, लेकिन नून लीग के बारे में भी जब बात करता हूँ तो तहजीब के दायरे में रह के करता हूँ, और ये मेरी तरबियत का असर कह लें या तालीम का कह लें, आई डोंट नो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। कभी मैंने कोई मिलिशिया ज्वाइन नहीं की थी। पीटीआई को जब ज्वाइन किया था तो बड़े डिफरेंट टाइप के लोग थे, नईमुल हक साहब, और अभी इजाज़ छोड़ गए जमाल अंसारी साहब, और इवन जो पॉलिटिशियन नहीं है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं ऑब्वियसली वो तो वैसे ही मेरे दोस्त थे जो बाद में आए बहुत सारे,
लेकिन जो ओरिजिनल ग्रुप So are you also leaving PTI? यासिर साहब, नहीं, I haven't आप decided PTI yet. छोड़ रहे हैं? जी नहीं, मैंने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया क्योंकि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं है मेरे पे जो बेसिकली क्या कहते हैं लोगों के अपने कई लोगों को चूंकि अच्छा, आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपके तो काफी लोग जो हैं वो चलें ठीक है, वो जेलों में बहुत सारे उनको चीजों का इदराक हो रहा है, वो कहते हैं हम जेल में गोशा तन्हाई में रह के बहुत सारी चीजें समझ गए हैं। मैं अर्ज कर देता हूं, मैं मेरी अर्ज सुनिए। जी फरमाइए। जेल में ना, मैं भी जेल में जब गया था 2014 के, मैं इसी सियासी केस में फंस गया था और वो धरने के दिनों में, तो मेरे लिए तो इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जब एचएसएन कॉलेज में था तो मैंने वालिद साहब को कहा मैंने इसके हॉस्टल में नहीं रहना, इसके बाथरूम ठीक नहीं, तो उन्होंने जिमखाना मूव कर दिया था। तो हमारे जैसे लोग पॉलिटिक्स में कहाँ जेल जा सकते हैं, अपनी बंदे को लिमिटेशंस पता होती है ना। जब मैं जेल गया तो 3-4 थोड़ा बैटल हार्डन हो गया, लेकिन वो मुझे बी क्लास मिल गई। लेकिन ये जो सलूक हो रहा है वो चक्कियों में हमारी वो मलाइका बुखारी जैसी खवातीन जो बड़ी डिसेंट और सारे, बट आपको याद होगा यासिर साहब कि ये ओके, ये ठीक है। मैं कल देख रही थी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें सी क्लास में रखा गया जेल के अंदर, लेकिन ये सी क्लास, आपको याद है इमरान खान साहब के कुछ बयानात थे कि ये जो नून लीग के लोग हैं इनको सी क्लास मिलनी चाहिए। फिर नैब के जो केसेस थे उसमें भी एक ये नोटिफिकेशन आया था कि जितने भी नैब के मुकदमे उनको सी क्लास में भेजें। देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि मैंने कभी गलत चीज को एंडोर्स कभी नहीं किया था। पार्टी में ज़ाहिर है आपकी एक पोजीशन होती है, आपको जो इख्तिलाफ होता है पार्टी मीटिंग्स में करते हैं। मेरा हमेशा से ये ख्याल है कि आप किसी को गंदा कह के उसको या बुरा सलूक करके उसको बुरा साबित नहीं कर सकते आप। मेरा ख्याल था कि हमें पार्टी में जब आप पावर में आ गए थे तो हमें चाहिए था कि जो कोर्ट्स को केस नॉर्मल जैसे चलते हैं चलने देते, और अगर किसी ने इम्प्लीकेट होना था तो हो जाता। गवर्नमेंट में आने के बाद तनकीद करने की क्या दुखती, मैंने तो नहीं की, या तो मेरे अमाल फर्क हो तो आप मुझे कह सकती है, बाकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अक्सर लोग तो भाग गए हैं, पार्टी छोड़ के जूतियां पड़ी हैं कईयों को जो फजूल गुफ्तगू करते थे, और खान साहब को गलत बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आपके बारे में ऑब्वियसली आपने ऐसी बात कही भी नहीं है, और मैं यहाँ कहूंगी भी नहीं कि आपने कभी ऐसी इससे कोई अलग हट के बात की हो। डॉक्टर साहब, आपका इस पे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज 33 सस्पेक्ट्स जो हैं वो हैंड ओवर हो गए। देखिए, यासिर साहब बात कर रहे थे, उससे पहले कई प्रोग्रामों में रहे, मैं इनकी इस बात को एंडोर्स करता हूँ कि ये तो खैर अभी मुख्तलिफ सिचुएशन बन गई है 9 मई के बाद, लेकिन उससे पहले भी इन्होंने अपने ख़ास अंदाज से अपनी पार्टी का दिफा किया या ख़ास अंदाज से दूसरी जमातों की गलतियों की निशानदेही की। पॉलिटिकली अगर ये समझते हैं कि दूसरी जमात किसी का गलत है, जो कि हर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का और सियासी कारकुन का राइट है, ये है सियासत। हर पार्टी को इसी अंदाज और अतवार से सियासत करनी चाहिए, और मोर और लेस मैं अपने बारे में भी कह सकता हूँ कि मेरा भी मोर और लेस तरीकाकार इसी तरह रहा है कि सियासत को जाती दुश्मनी ना बनाएं, आप रहकर इख्तलाफ करें। अब आप उस इख्तलाफात को भी छोड़ें। जब आप सियासी जमात सियासत को छोड़ के रियासती इदारों के ऊपर हमलावर हो जाए और अस्करी इदारों के ऊपर